आपने कभी शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाए हैं? क्या आप जानते हैं कि यह छोटे से तिल भगवान शिव को इतने प्रिय क्यों है? शिव पुराण में उल्लेख है, जो भक्त शिवलिंग पर श्रद्धा से काले तिल अर्पित करता है, उसके समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और जीवन में 7 दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे एक सामान्य व्यक्ति ने काले तिल के माध्यम से अपना जीवन बदल डाला और अंत में भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर दे। बहुत समय पहले की बात है, काशी नगर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह जीवन की कठिनाइयों से थक चुका था। व्यापार में घाटा, रिश्तों में तनाव और हर समय मन में भय और नकारात्मक विचार। उसने कई प्रयास किए, कई मंदिरों में गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। एक दिन वह काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा और वहीं बैठे एक वृद्ध साधु से अपना दुख साझा किया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से हर सोमवार भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए काले तिल अर्पित करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं महादेव बदल देंगे। विवेक ने उसी क्षण संकल्प लिया, हर सोमवार शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाने का। 21 सोमवार बीते और एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भाव विभोर होकर भगवान शिव के चरणों में झुका और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, हे प्रभु, क्या सच में यह साधारण से दिखने वाले काले तिल इतने चमत्कारी हो सकते हैं? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, यह केवल बीज नहीं, तुम्हारे भीतर की शुद्धि का प्रतीक है। जब कोई भक्त इन्हें मेरी पूजा में श्रद्धा से अर्पित करता है तो वह केवल तिल नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने अहंकार, पाप और मन की पीड़ा मेरे चरणों में समर्पित करता है। और जब मन उस बोझ से मुक्त होता है, जब वह निर्मल और शांत हो जाता है, तब मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। काले तिल सूर्य के समान तेज और चंद्रमा के समान शीतलता लिए हुए हैं। वे नकारात्मकता को दूर करते हैं और मन में सत्व का संचार करते हैं। इनमें तपस्या की अग्नि भी है और श्रद्धा की ठंडी छाया भी। जो इन्हें समझकर अर्पित करता है, वह मेरे हृदय के निकट हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, वत्स, काले तिल केवल बीज नहीं है, यह पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है। यज्ञों और पूजा में जब इनका अर्पण किया जाता है तो यह पिछले जन्मों के कर्म बंधन को धीरे धीरे काटने का कार्य करते हैं। इनका अर्पण आत्मा को हल्का करता है, मन को शांत करता है और भीतर की अशांति को शांत करने का माध्यम बनता है। जहाँ श्रद्धा से तिल चढ़ाए जाते हैं, वहाँ तामसिक शक्तियाँ निकट नहीं आती, क्योंकि यह अर्पण नकारात्मक विचारों, भय और अदृश्य बाधाओं को समाप्त करने की क्षमता रखता है। जो साधक निष्ठा से तिल अर्पित करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। उसके जीवन में शुद्धता, शांति और शिव कृपा का प्रवेश होता है। इसलिए तिल का अर्पण केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और प्रगति की एक दिव्य साधना है। भगवान शिव बोले, वत्स, काले तिल केवल पूजा की वस्तु नहीं है, यह पितृ तृप्ति और आत्मिक संतुलन का माध्यम है। जब कोई इन्हें श्रद्धा से अर्पित करता है तो उसके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद से उसके जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि का संचार करते हैं। पितरों की कृपा से परिवार में संतुलन और सौहार्द बना रहता है। काले तिल अग्नित्व तत्व के प्रतीक है।
इनका संबंध ऊर्जा, पवित्रता और आंतरिक शक्तियों से होता है। जब इन्हें पूजा में अर्पित किया जाता है तो यह शरीर और मन में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करते हैं। इनसे तनाव कम होता है, अनिद्रा में राहत मिलती है और चित्त की चंचलता शांत होने लगती है। तिल का अर्पण एक सूक्ष्म साधन है जो बाहरी नहीं, भीतर परिवर्तन लाती है। इसलिए तिल अर्पण करो, न केवल पितरों की प्रसन्नता के लिए बल्कि अपने भीतर शांति और स्थिरता के लिए भी। भगवान शिव ने कहा, वत्स, जो भक्त नियमित रूप से श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे स्वरूप शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाता है वह मेरी विशेष कृपा का पात्र बनता है। काले तिल अर्पित करना केवल एक रिवाज नहीं बल्कि यह आत्मा की विनम्रता और पिछले कर्मों के प्रायश्चित का प्रतीक है। जो यह साधना करता है, मैं स्वयं उसके जीवन में हर संकट में रक्षक बनकर खड़ा हो जाता हूँ। वह चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना झेले, उसे कभी अकेलापन नहीं घेरता, क्योंकि मैं उसकी आत्मा के निकट होता हूँ। मेरे प्रति उसकी भक्ति और उसका तिल अर्पण उसे बुरे समय में ढाल और अच्छे समय में आशीर्वाद बनकर प्राप्त होता है। इसलिए स्मरण रखो, काले तिल का अर्पण केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि मेरे साथ आत्मिक संबंध का सजीव माध्यम है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर विवेक का हृदय शांत हो गया। जो मन पहले उलझनों से भरा था, अब वह शांति, श्रद्धा और विश्वास से भरने लगा। उसने अपने जीवन में संयम, सेवा और भक्ति को अपना मूल मंत्र बना लिया। वह हर सोमवार ओम नमः शिवाय का जप करता, शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करता और निरंतर शिव चिंतन में मन को लगाता। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में सुधार आने लगा। पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित हो गया और उसका चित्त सदा के लिए शिवमय हो गया। अब विवेक को कोई भय नहीं था, कोई अशांति नहीं थी, क्योंकि अब उसके भीतर शिव का वास था। यह वही शिव है जो केवल आराधना से नहीं बल्कि सच्चे मन, सेवा और त्याग से प्रसन्न होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काले तिल केवल एक अर्पण नहीं बल्कि शुद्ध और पाप मोचन की प्रतीक है। जब इन्हें श्रद्धा से चढ़ाया जाता है तो यह पितरों की तृप्ति का माध्यम बनते हैं और पूर्वजों की कृपा उस साधक के जीवन में उतरने लगती है। काले तिल मन, शरीर और आत्मा तीनों को संतुलित करते हैं। इनमें अग्नि तत्व छिपा होता है जो नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और चित्त की चंचलता को शांत करता है। जब कोई शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाता है तो वह केवल बीज नहीं चढ़ाता, वह अपना अहंकार, पाप और दुख भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता है। यह अर्पण आत्मसमर्पण का प्रतीक है और सच्ची श्रद्धा से किया गया हर अर्पण सीधा शिव तक पहुंचता है। यही कारण है कि भगवान शिव को करुणा का सागर और भक्ति का प्रत्यक्ष फल देने वाले देवता कहा जाता है। जो भक्त सच्चे भाव से तिल चढ़ाता है उसका जीवन शिवमय हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, वत्स, तुम्हारे हाथ में काले तिल केवल एक बीज नहीं है, यह तुम्हारे उद्धार की कुंजी है। जब तुम इन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे स्वरूप पर अर्पित करते हो तब तुम अपने भीतर का अंधकार, अपने डर और अपने दोष सब मुझे समर्पित कर देते हो और मैं उन अर्पित दोषों को त्रिनेत्र की अग्नि से भस्म करता हूँ और तुम्हें भीतर से आलोकित करता हूँ। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।